कर्म की नदियां पार कर यही जीवन की सीख है। क्योंकि कर्म की नदियां का तात्पर्य है जो तू संसार में डुबकी लगा रहा है, संसार रूपी समुद्र में डुबकी लगा रहा है, गोते खा रहा है, उस समुद्र को पार कर ले। वही कर्म की नदियां है। मोह माया ममता ये सब बंधनों को पार कर ले, वही कर्म की नदियां है। गुरु बिना ना पार होए, गुरु भविष्य पार कराए। सत्य स्वरूपी जान ले, सत्य की नाव बैठा ले। सत्य परमात्मा की नाव में बैठ ले, सतगुरु की नाव में बैठ ले। ये संसार सरोवर की नदियां तू अवश्य पार हो जाएगा। तू अपने आप में वास्तविक पार नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक न एक जंजाल तुझे अवश्य घेरे खड़े रहेंगे। इसलिए किसी की ओट पकड़ ले। कोई तूफान आता है तो हम किसी की आड़ में खड़े हो जाते, पर क्यों? हम बच जाएं। कोई भूकंप आ जाता है तो हम किसी की ओट पकड़ लेते हैं, जमीन में लेट जाते। क्यों? क्योंकि हम हिल ना जाएं, डुल ना जाएं। जब बारिश होती है तो हम किसी छत्र छाया के नीचे खड़े हो जाते हैं, पर क्यों? कि हम भीग न जाए। जब अग्नि जलती है तो हम पानी का सहारा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम जल न जाए। तो तू अपने आप को ओट ढूंढ लेता है कि हम किस विध से बचेंगे। तो इस संसार रूपी माया के बंधनों से बचने के लिए तू अपनी ओट नहीं ढूंढ पा रहा है, निकलने की प्रावधान नहीं कर पा रहा है। वही तो गुरु खूंटा है जो संसार को एक साथ एक ही धागे से बांधने की सक्षमता रखता है। वही गुरु है। इस संसार रूपी माया से निकाल करके तुझे वास्तविक उस परम सत्य के खूंटे में बांध देगा। उसकी ओट पकड़ ले। गुरु की ओट पकड़ जिन जाना, शब्द भेदी सप्त स्वरूप कहाना। जो गुरु की ओट पकड़ लेता है, वो गुरु के ज्ञान को पकड़ लेता है, गुरु के शब्दों को जान लेता है, उसके विचारों से चलता है, वो वास्तविक संसार रूपी माया के दंदलों से निकल करके सदा सदा के लिए परम शक्ति में लीन हो जाता है। यही गुरु का खूंटा है। ओट पकड़े जानिया अनंत ओट कहा है। सब संसार मिट जाए लेकिन तेरू मिट ना पाए। पूरा संसार समाप्त हो जाएगा लेकिन तेला बाल बाका नहीं होगा। इस संसार में जो हो रहा है, चक्की चल रही काल की, पिस रहे हैं लोग। जो भी पाट के नीचे आ जाएगा वो अवश्य पिस जाएगा। इसलिए तो किली को पकड़, किली का सहारा जो लोग ले लेते हैं वो हमेशा बचे रहते हैं। क्योंकि चक्की के पाट के नीचे जो किली के पास में 100-200 दाना हमेशा पड़े रहते हैं बेदाग, तो जबकि चक्की चलती रहती है। यही गुरु रूप किली बनावे शब्द स्वरूपी जान।
काल भी तुझे छू ना सके, ऐसे दयानिधि कहाँ है। जो गुरु की ओट पकड़ लेता है, गुरु की शरण पहुंच जाता है, उसे काल तक छू नहीं सकता, उसे काल भी हाथ नहीं लगा सकता। तो उसका सहारा ले जो वास्तविक तुझे संसार रूपी दंदल से निकाल करके सदा सदा के लिए अपने परम तत्व में लीन कर दे। यही गुरु का उद्देश्य है। गुरु का वास्तविक उद्देश्य यह है कि तू निकल जा, क्योंकि वो पिता है और तू पुत्र है, क्योंकि तू शब्द है तो वो अर्थ, क्योंकि तू नाम है तो वो प्रकट है, तू रूप है तो वो स्वरूप है, क्योंकि गुरु ही इस ज्ञान को समझा सकता है। गुरु ही तुझे परमात्मा के भेद को बता सकता है। इसलिए निकल चल आस्ते से। कोई जाने कोई ना जाने, कोई भेद विचारन कहा है। शब्द स्वरूपी शब्द से रमणत रमणत जाए। कोई जान पाए कोई न जान पाए तो आडंबर की ड्रामा की क्या आवश्यकता है। क्या लोगों को दिखाना है कि हम भक्ति करने लगे, भक्ति योग हो गए, हम अगरबत्ती लगा रहे कि हम पूजा कर रहे हैं। अरे तू जो काम करता है वही तेरी पूजा है, बस ध्यान लगाता चल। तू सुंदर से मन लगा के संसार में जो भी काम करेगा वही तेरी पूजा स्वीकारी जाएगी। घर में बच्चों को पाल रहे हैं, बाल गोपाल पाल रहे हैं, गृहस्थी का भरण पोषण कर रहे हैं, वही तेरी पूजा है। खेत में हल चला रहे हैं, बैलों को साथ में लिए चल रहे हैं, वही तेरी पूजा है। भोजन पा रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, वही तेरी पूजा है। पूजा का तात्पर्य ये नहीं कि हम आसन मार के बैठ जाएं, 2-3 किलो घी होम दें और अगरबत्ती लगा दें, ताली मार के बैठ जाए, तब हमारी पूजा स्वीकारी जाएगी। कभी नहीं, कभी नहीं हो सकती तेरी पूजा। तेजी पूजा तो जभी है, रमण सैया जगत में रमण ज्ञान कहा है। तू जो करत जगत में वही पूजा अर्पण हो जाए। जो भी तू कार्य को कर रहा है वही तेरी पूजा है, वही आराधना है, वही साधना है। एक सच्चे मन से, सच्ची लगन से, सच्चे भाव से उस परमात्मा का स्मरण कर। उठत बैठत चलत फिरत हरि नाम पुकार। नाम कला में वो जादू है, तुझे एक न एक दिन प्रकट करावे। गुरु के उस नाम में वो जादू है कि एक न एक दिन वो अवश्य प्रकट हो जाएगा। एक न एक दिन वो अवश्य तेरे पास खड़ा हो जाएगा। लेकिन उस तरीके से आप भजन कर, उस तरीके की पूजा कर, पूर्ण रूप से परमात्मा में घुस जा, वही पूजा है। पूर्ण रूप से उस परमात्मा के शब्द को रट ले, याद कर ले, वही तेरी पूजा है। पूर्ण रूप से परमात्मा को पहचान जा, वही तेरी पूजा है। गुरु के ज्ञान को समझ जा, वही तेरी पूजा है। आप हमेशा पूजा कीजिए सच्चे मन, सच्चे विचार, सच्ची साधना, सच्ची लगन से, और जो भी आप कार्य कर रहे हैं वह पूजा ही समान है। इसकी वजह से आप चिंता मत करें, उस परमात्मा का नाम रटते रहें, नाम लेते रहें, तेरी पूजा स्वीकार है। आप हमेशा सत्संग कीजिए, सत्य विचार हृदय में विराजिए, जिससे तेरी आत्मा का कल्याण हो। सत्य गुरुदेव।